एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इन सवालात में हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म करना होता है। अगर हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले 3y से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद -5z से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को अगर 3y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 3x² y। ठीक है, अब हमने इसको -5z से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x² z। ठीक है, ये हमारे पास पहली ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब हम 9y² को 5z और -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 9 5 जा 45 होता है। ठीक है, और y² z अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 9y² को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -9xy²। ठीक है, अब हमने लास्ट ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो आपको पता है 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 25z² को तो ये हमारे पास आ जाएगा 25xz²। ठीक है, इसी तरह अगर हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -3 से तो ये हमारे पास बन जाता है -75 और इनके जो वेरिएबल्स हैं y z² वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए। अब आपको पता है इसकी फर्स्ट टर्म को हमने इसकी फोर्थ टर्म के साथ लिखना होता है। तो मैं इसकी फर्स्ट टर्म जो है 3x² है और इसकी जो फोर्थ टर्म है ये हमारे पास है -9xy²। इसको हम इसके पास लाके लिख देते हैं। बाकी जो भी चीज़ें रह गई हैं ऊपर वो हम नीचे लेके आएंगे। तो -5x² z को और +45y² z को। ठीक है, और यहाँ से +25x z² को और यहाँ से -75y z² को मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब हमने आपको पता है इनमें हमने पेयर्स बनाने होते हैं तो ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हमारे पास तीसरा हो गया। ठीक है, इसमें से हमने कॉमन लेने हैं। तो पहले वाले पेयर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए हमारे पास 3 के टेबल में 3 भी होता है 9 भी होता है तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, और x² y और xy² में से हम x को और y को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं इसमें से 3xy को कॉमन ले लूँ तो पहले वाले में हमारे पास 3x² y में से 3xy निकल जाएगा तो हमारे पास रह जाना चाहिए x। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले में अगर हम 3xy को निकाल देते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, x पूरा बाहर चला गया, y² में से y चला गया तो y रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने दरमियान में कॉमन लेने हैं तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 5 के टेबल में 45 का देखना है तो आपको पता है 5 के टेबल में 5 भी होता है 45 भी होता है तो हम इसमें से -5 को कॉमन ले सकते हैं और इसमें इसके वेरिएबल्स में से हम x² y² को तो कॉमन नहीं ले सकते, z दोनों में मौजूद है तो हम दोनों में से z को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में से जब 5z निकल जाएगा तो इसमें हमारे पास रह जाना चाहिए x² और दूसरे वाले में से अगर 5z निकल जाता है तो आपको पता है 5 9 जा 45 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस बनेगा और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 बनेगा। इसी तरह z पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाना चाहिए y²। ठीक है, ये हमारे पास दरमियान में हमने कॉमन ले लिए। अब हमने लास्ट वाले पेयर में से कॉमन लेने हैं तो इसमें हमारे पास अगर हम 25 के टेबल में देखें तो 25 भी होता है 75 भी होता है तो हम 25 को कॉमन ले सकते हैं और दोनों में देखें z² मौजूद है तो z² हमारे पास कॉमन आ जाएगा 25z²। तो इसमें हमारे पास अंदर रह जाएगा, पहले वाले में से 25z² निकाल दें x रह जाएगा, दूसरे वाले में से 25z² निकाल दें तो हमारे पास 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 75 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, z² पूरा चला गया, y हमारे पास 3 के साथ आ जाएगा। तो आप देखें पहला और लास्ट ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आपको पता है हमने दरमियान वाली ब्रैकेट पे a² - b² का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3xy को अपनी जगह, x - 3y को अपनी जगह नीचे ले आते हैं, -5z अपनी जगह नीचे आ जाएगा। अगर हम इस ब्रैकेट पे a² - b² का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 3y x + 3y, क्योंकि आपको पता है a² - b² बराबर होता है a - b a + b के। लेकिन हमें चूंकि
एक्स स्क्वायर में से हम एक्स ले सकते हैं अगर हम इसका स्क्वायर लें, और 9y स्क्वायर में से हम क्या ले सकते हैं, 9y स्क्वायर में से हम 3y ले सकते हैं, क्योंकि 3y का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आपको पता है 3y होल स्क्वायर बराबर होता है 9y स्क्वायर के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा x माइनस 3y और x प्लस 3y के बराबर होगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। बाकी जो आगे जो चीज़ रह गई है उसको मैं अपनी जगह पर लिखूंगा 25z स्क्वायर और x माइनस 3y। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, यानी इसमें देखें हमारे पास x माइनस 3y हमारे पास 3 टाइम्स है इस लाइन में, तो हमें इसको कॉमन लेना होगा, एक ही मर्तबा लिखना होगा। तो x माइनस 3y को मैं इस पूरी लाइन में से कॉमन ले लेता हूं, तो हमारे पास x माइनस 3y के अलावा जो चीज़ें रह जाएंगी उसको मैंने नीचे लेके आना है। तो पहले हमारे पास रह जाएगा 3xy, ठीक है, x माइनस 3y बाहर आ गया, माइनस 5z रह गया, x माइनस 3y बाहर आ गया, x प्लस 3y रह गया, x प्लस 3y और प्लस 25z स्क्वायर हमारे पास नीचे आ जाएगा, x माइनस 3y चला गया, लिहाजा अब ये हमारे पास नीचे आ जाएंगे सारे। ठीक है, अब आपको पता है माइनस 5z को x और 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3y अपनी जगह पर नीचे आ गया, ठीक है, 3xy को हम अपनी जगह पर लिखेंगे, माइनस 5z को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 5xz। ठीक है, इसी तरह अगर हम माइनस 5z को 3y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इसके वेरिएबल्स यानी yz इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह लास्ट में हमारे पास जो 25 था और उसका जो z स्क्वायर था वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब इसमें देखिए दो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, पिछले सवालात में हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि अब इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मैं इसमें से अगर कॉमन लूँगा तो मेरे पास x माइनस 3y अपनी जगह पर आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखें 3 और 5 को तो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि एक दूसरे के टेबल में मौजूद नहीं है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं इसमें से। अगर इसमें से मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो पहले वाले में मेरे पास क्या रह जाएगा, पहले वाले में मेरे पास रह जाएगा 3y, क्योंकि x इसमें से बाहर चला गया तो 3 और y रह जाएगा। दूसरे वाले में मेरे पास क्या रह जाना चाहिए, x बाहर चला गया तो इसमें मेरे पास रह जाना चाहिए 5 और z। अब यहाँ से भी मैंने ऐसा कॉमन लेना है कि मेरे पास ब्रैकेट में 3y माइनस 5z रह जाए। तो आपको पता है क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, 5 के टेबल में 15 भी है और 25 भी है, तो मैं इसमें से माइनस 5 और z को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि z भी दोनों में मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर माइनस 5z अगर यहाँ से निकल जाता है 15yz में से, तो ब्रैकेट में यहाँ पर रह जाएगा 3y, ठीक है, और दूसरे वाले में से अगर 5z को निकाल देते हैं तो 5 5 25 होता है, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 और z स्क्वायर में से z इधर आ गया, z यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अब हमारा सवाल तकरीबन सॉल्व हो चुका है। हमने क्या करना है, x माइनस 3y को नीचे लेके आना है, ठीक है, और इसके अलावा हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक लिखनी होती है क्योंकि कॉमन आ जाता है तो हम इसको एक बार लिखते हैं, तो 3y माइनस 5z आ जाएगा, और जो हमारे पास ब्रैकेट के अलावा हमारे पास रह गए हैं उसको हम अलग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, तो x माइनस 5z अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारा रिजॉल्व हो गया सवाल इसके फैक्टर्स में, और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा।